अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, नमाज के फ़िदिये के ताल्लुक़ से हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई कि नमाज का फ़िदिया कैसे अदा किया जाए और उसकी मिक़दार क्या है और किस चीज़ का फ़िदिया देना चाहिए। तो उस पर ये सवाल पैदा हुआ कि कोई ऐसा शख्स था जो इंतकाल किया और उसके ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें हैं, उसके घर वाले उसका फ़िदिया अदा करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर सकें, बहुत पैसा बन रहा है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? इनकी तमन्ना है कि अदा हो जाए ताकि वो उसको पकड़ ना हो, उस पर अज़ाब ना हो, और ये मजबूर भी हैं कि इनके पास पैसा भी नहीं है। तो क्या शरीयत मुतहरा इसके हवाले से कोई हल निकालती है या इसका कोई रास्ता बनता है या नहीं बनता है? इसी की तफसील मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। याद रखें, कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता था, जैसे आज का माहौल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, हफ्ते भर वो मस्जिद के किनारे भी नहीं आते, नमाज की तो बहुत दूर की बात है। अब अगर ऐसा शख्स इंतकाल कर गया और उसकी उम्र की नमाज़ों का आप अंदाज़ा लगाएंगे तो और फ़िदिया देने जाएंगे तो 10-10 लाख, 25 और 20-20 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख उसका फ़िदिया बनेगा। तो 1-1 करोड़ फ़िदिया बन जाएगा। तो अब मुश्किल है, जाहिर सी बात है, उसके घर वाले इतने पैसे वाले नहीं होंगे, तो 50 लाख 1 करोड़ फ़िदिया कहाँ से अदा करेंगे? तो अब उसका रास्ता क्या निकलेगा? याद रखें, उसका भी रास्ता है। मिसाल के तौर पर किसी के पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं और उसका फ़िदिया जो बन रहा है वो 5 लाख बन रहा है। तो अब 50,000 अगर दे देता है, गरीबों में तकसीम कर देता है, तो 4.5 लाख अभी बाकी रह गया, फ़िदिया अदा नहीं हो पाएगा। तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि वो 50,000 किसी गरीब को सामने बिठा लें और उसको मसला बता दें। मसला बताने के बाद में वो 50,000 उसको आप दे दें, यानी उसको सदका कर दें, उसको उसका मालिक पूरा बना दें, उसका पूरा हक़ उस पर साबित हो जाना चाहिए। अब वो गरीब अपनी खुशी से आपको वो 50,000 लौटा दे, आपको वो 50,000 लौटा दे। फिर आप वही 50,000 उस गरीब को दे दें, उसको उसका मालिक बना दें, उसका हो गया वो। फिर वो गरीब अपनी खुशी से वो पैसा आपको लौटा दे और फिर वो पैसा आप उस गरीब को दे दें, उसका मालिक बना दें, और उसके बाद में मालिक बनने के बाद वो गरीब फिर आपको पैसा लौटा दे। इस तरीक़े से इतने मरतबा आप उसे दें और वो आपको दे कि 5 लाख की तादाद बन जाए तो आपका पूरा फ़िदिया अदा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास 50,000 रुपये हैं और उसके मरहूम के नाम से 5 लाख फ़िदिया देना है, तो 50,000 को 10 मरतबा देना लेना पड़ेगा, यानी 10 मरतबा फ़कीर को दें और वो आपको लौटाए, और आखिर में आप फ़कीर को वो दे के छोड़ दें, उसको उसका मालिक बना दें। ऐसा ना हो पता चले कि 10वीं मरतबा देने के बाद भी वापस ले लिए और अपने पास रख लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये शरीयत मुतहरा मजबूरी का ख़याल करते हुए ये हल निकालती है कि आप अगर तमन्ना रखते हैं और चाहते हैं कि आपका मरहूम जो है उसके नाम पे जो कोई कर्ज़ा बाकी है वो अदा हो जाए, तो इस तरीक़े से भी आप अदा कर सकते हैं। अब कोई इतना लालच कर ले कि 10 मरतबा करने के बाद 11वीं मरतबा ख़ुद ले ले और फ़कीर को वापस कर दे, तो ये जुल्म होगा, इस तरीक़े का फ़िदिया अदा नहीं होगा। तो इस तरीक़े से आप लेकर उसको देकर फिर वापस लेकर फिर देकर फिर वापस लेकर, इस तरीक़े से आप जितना चाहें उतना फ़िदिया अदा कर सकते हैं। लेकिन इस बात की शर्त है कि जब आप फ़कीर को देंगे तो फ़कीर को उसका मालिक बना देंगे, उस पर आपका एहसान नहीं जताना है कि मैं तुझे दे रहा हूँ मुझे वापस कर देना, नहीं, वो पूरा मालिक हो गया, वो पैसा भी उसी का हो गया, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी खुशी से आपको लौटाएगा और आप उसका इस्तेमाल करेंगे 10 मरतबा और फिर उसको आखिर में उसका मालिक बना के दे देंगे। इस तरीके से आपकी मरहूम की जितनी भी नमाज़ें हैं उनका फ़िदिया आप अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।